गुड मॉर्निंग। मीडिया के सभी कर्मियों को, अधिकारियों को, सभी का वेलकम है J&K इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन और J&K पावर एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं, 9 सितंबर को एक दिन का 24 घंटे का पूरा मास प्रोटेस्ट लीव रखा गया और आपने उस प्रोटेस्ट को कवर किया, जहां पे जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर और टेक्निकल कैडर के तमाम टेक्निकल कैडर का सपोर्ट, डेली वेजेस का सपोर्ट इस 24 आवर की कॉल को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिला। और पूरे J&K में हमने बताया कि किस तरीके से रिजेंटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए चीफ इंजीनियर भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए मजबूर किए गए हैं। आज की डेट में 9 तारीख के प्रोटेस्ट के इतने दिन होने के बाद भी, क्योंकि हमने उस दिन गवर्नमेंट को फिर से हमने जब इनडिफरेंट एटीट्यूड गवर्नमेंट का देखा और गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हाई लेवल पे इनिशिएटिव नहीं लिया गया एट द लेवल ऑफ द चीफ सेक्रेटरी और द वर्दी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, तो 9 तारीख को ये तय किया गया कि 25 और 26 को सितंबर को एग्जैक्ट 15 दिन के बाद 9 तारीख से 48 घंटे का जो है पूरा प्रोटेस्ट रहेगा, वर्क बाइकआउट रहेगा। सभी जो हमारे इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ हैं 48 घंटे की जो अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं, जनरल काउंसिल डिसाइड कर चुका है। ये हमने कॉल 9 तारीख को ऑलरेडी कम्युनिकेट की है थ्रू राइटिंग टू द गवर्नमेंट, ऑल्सो टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, टू द पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी साहब को, इन सभी आला अधिकारियों को इस बात की संज्ञान कर दिया गया है कि 25 और 26 को जो है अगेन a token 48-hour demonstration and protest will be carried out by the employees of the power development department। आपको जैसे पता है 750 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कैडर की वैकेंसीज, जिसमें एक्सेंस की, AWs की, AEs की, JEs की कमी बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट में है। नीचे टेक्निकल कैडर्स में 4000 से ज़्यादा पोस्टें खाली हैं, जिसकी वजह से डेली वेजेस अभी तक रेगुलाइज नहीं हो पा रहे हैं। ये सभी कैस्केडिंग इफेक्ट है, जिसको आप कहते हैं ऊपर से नीचे तक। जब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, कंज्यूमर्स जो बार बार सफ़र कर रहे हैं और पीक समर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप देख रहे हैं, उनको एड्रेस करने में इतनी दिक्कत हो रही है कि एक जूनियर इंजीनियर्स के पास, फीडर मैनेजर्स के पास 20-20, 21-21 फीडर देने पड़ रहे हैं। जो चीफ इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स और जूनियर इंजीनियर्स के ग्रेड में सैलरी ले रहे हैं, वो 2019 का डिसीजन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जो कि एग्रीमेंट में भी हमारे साथ 2021 की पावर स्ट्राइक के बाद ये एग्रीमेंट किया गया था। मैं जम्मू की जनता से और कश्मीर में भी आज ये प्रोविंस में पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है इसी मसले पे कि गवर्नमेंट ने जो एग्रीमेंट्स, कमिटमेंट्स, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजंस, ये सब की अहमियत आजकल समझ नहीं आ रही है, ये डस्टबिन में क्यों जा रही है। इतने बड़े लेवल पे जब हम कोई डिसीजन करवाते हैं, इतनी फाइट बैक करते हैं, लोगों को कभी कभी इनकन्वीनियंस भी होता है, उसके बाद उन डिसीजंस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती, ये या तो आला अधिकारी जानते होंगे या तो इस देश के जो गृह मंत्री भी जानते होंगे, क्योंकि हम करंटली डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो मुलाजिम काम कर रहे हैं PDD में, उनके बजट में जो बाकी यूनियन टेरिटरीज में इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज़ PDD के सिमिलर पावर डिपार्टमेंट के काम कर रहे हैं, उनके एम्यूलमेंट्स, उनके एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, उनके बाकी आपके करियर के जो भी प्रोस्पेक्टिव्स हैं वो कितना बेहतर है। और आज यहाँ पे इतना एफर्ट करने के बाद भी, इतने मीगर स्टाफ के होने के बाद भी, इतना एफर्ट डालने के बाद भी जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो हम कहना चाहते हैं आदरणीय अपने ऑनरेबल LG साहब से और गृह मंत्री साहब से कि आप इसका संज्ञान लें। आज जो हमारा पहला नोटिस था 24 अगस्त का था, आज नियरली उस नोटिस को नियरली जो है 1 महीना होने को जाएगा 25 तारीख को, और 25 तारीख तक कोई रिजल्ट नहीं आए। ये कोई एक दिन की बात नहीं है। आप जो ये आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए फिर से कर रहे हैं ताकि सरकार को ये पता चले कि उन्होंने जो पहले हमारा 1 महीना होने को आएगा, 25 तारीख को 1 महीना होने को आएगा, और एडिशनल चार्ज सिस्टम अभी तक खत्म नहीं हुआ, बल्कि और एडिशनल चार्ज इन 10 दिनों में भी दिए गए। आपको यकीन नहीं होगा, चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को, जिन्होंने पूरा दिन पब्लिक को सुनना है, उनको चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन का भी चार्ज दे दिया। अभी आपको एक और न्यूज़ है कि सुपरिटेंडिंग इंजीनियर कठुआ के जो हैं वो जम्मू में बैठ के काम ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्कल जम्मू देख रहे हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि नियरली 6, 7, 8 डिविजन्स की रिव्यू लेना, उनकी प्रोग्रेस देखना, उनकी विजिट्स करना, ये कहाँ से पॉसिबल है।
तो हम बार बार ये कहना चाहते हैं कि एडिशनल चार्ज सिस्टम किसी हद तक सक्सेसफुल है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो एसेंशियल सर्विसेज का है। और यकीन न मानिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मुलाजिम अभी भी सैलरीज के बिना है। और ये जो काले बैचेस हमने आज पहने हुए हैं, सभी ने काले बैचेस पहने हुए हैं, क्योंकि ना ही हमारे वो एड्रेस हुए इश्यूज जो हमें अभी तक रेज किए, और काले बैचेस आज हमने इसलिए भी पहने हुए हैं क्योंकि अभी तक हमारी सैलरी नहीं मिली। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने अपनी सैलरी रोकी? उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की सैलरी रोकी? उन्होंने अभी तक पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 21,000 लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं डाली? और दीगर डिपार्टमेंट जो उनकी नजर में हो उनकी क्यों नहीं डाली? सेकंड क्लास ट्रीटमेंट हमारे ही डिपार्टमेंट के साथ क्यों करना पड़ रहा है? 21,000 मुलाजिम अगर सफर कर रहे हैं तो क्या किसी ब्यूरोक्रेट की सैलरी रोकी गई? क्या उनकी सैलरी पहले उन्होंने ऑस्टेरिटी मेजर में क्यों नहीं छोड़ी? अगर सरकार के पास आज फाइनेंशियल क्रंच है तो मुझे बताइए, किसी ब्यूरोक्रेट ने वॉलंटरली कहा कि हमारे सारे आईएएस ऑफिसर जो है इस महीने की सैलरी जो है 1 तारीख को नहीं लेंगे, अगले महीने की 1 तारीख को लेंगे? किसी केएस ऑफिसर ने कहा क्यों पावर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज और इंजीनियर्स को सभी को सफर कराया जा पा रहा है? हमारा जो डेली वेजर है उसको 9,000 रुपए तनख्वाह मिलते हैं, वो 9,000 भी उसको नहीं दिए जा रहे हैं, और एक 1.5 महीना डिले किया जा रहा है। आज कितनी तारीख होने, 19 तारीख होने को जा रही है। पिछले महीने हमें 1 महीने बाद 25 तारीख को तनख्वाह मिली, इस महीने अभी तक सैलरी नहीं मिली है। तो ये जो डिले हो रहा है, मुझे बताइए, अगर फाइनेंशियल क्रंच है तो क्या सिर्फ पीडीडी डिपार्टमेंट के लिए है, बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं है? कोई आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कौन सी सर्विस कर रहे हैं? हमारा 1 तारीख को बिल गया ट्रेजरी पे, आज 1 तारीख से 19 तारीख हो गया, अभी तक सैलरी नहीं है। सारे एम्प्लॉयज बिना सैलरी के बैठे हुए हैं। तो लगातार मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आप ये इश्यूज को एड्रेस कब करेंगे? क्या आप ये चाहते हैं कि लोग सभी जो है मुलाजिम आप अभी अपने कॉम्प्लेक्स में जो है हम 25 और 26 को कर रहे हैं, अगर उस दिन भी ये सरकार अपनी बातों पे अमल नहीं करती है तो ये जो प्रदर्शन है सड़क पे उतरने के लिए 25 तारीख के बाद इसको कोई भी नहीं रोक पाएगा, और हम मजबूर होंगे अपने एम्प्लॉयज़ और तमाम। आज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे साथ डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के लोग भी बैठे हुए हैं, जयपाल शर्मा जी, यहाँ पे अखिल शर्मा जो डेली वेजर्स एसोसिएशन को लीड करते हैं वो भी हैं, लाइनमैन एंड वर्कर्स यूनियन के भी प्रधान बैठे हुए हैं, टेक्निकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के HD सिंह साहब, राजेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, तमाम बिशन सिंह जी इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ यूनियन के बैठे हुए हैं, तो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज यूनियन के बैठे हुए हैं। ये सभी ओहदेदार आज ये कहेगा कि ये कॉल जो है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमने सभी एम्प्लॉयज के मुद्दे इसमें रखे हुए हैं, और आज की डेट में ये सभी यहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होकर अपनी इस शमूलियत इस कॉल में बताना चाहते हैं। और शायद सरकार ने पिछली बार ये समझ लिया कि ये जो लोग हैं शायद कुछ थोड़े से इंजीनियर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 48 घंटे की जो हड़ताल होने जा रही है, जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है, उसमें तमाम बिजली के सभी मुलाजिम जो है एकजुट होकर एक आवाज में पूछेंगे, व्हाई डिस्क्रिमिनेशन विद पीडीडी ओनली? सचिन जी, क्या ये